जो कहते थे कि परिवारवाद हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और लंबी लंबी बात को बीगते थे स्टेजों से। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में आज उस रेखा पर चले उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस रेखा पर आदरणीय शक्ति चौधरी जी ने अपने सांसद, जब उस समय थे सांसद, पार्वती देवी जी आदरणीय विधायक हुआ करती थी। बिहार के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभाओं में, गांवों में, कस्बों में कहीं एनडीए दिखती थी क्या? लेकिन मैनेजमेंट इतना कि वो बैठे हुए जो ऊपर है इनके चुनाव आयोग, उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया, प्रधानमंत्री जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैर छू करके इस कलाकारी के लिए उनसे आशीर्वाद भी लिया। बताइए, पर्चियां तक मिली है, सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। ये सारे कारनामे तो सब वीडियो में कैद है। बाकी जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ और मैनिपुलेशन के आधार पर जो जनादेश प्राप्त किया, वो जनता की हाई से जुड़ा हुआ है, सत्ता है। नेता प्रतिपक्ष गायब नहीं है, भ्रम में नहीं रहनी चाहिए। एक एक चीजों की पड़ताल हो रही है। हम माकूल जवाब पहले भी दिया था, माकूल जवाब फिर भी देंगे। एक बार नीतीश जी बैठ गए हैं तो भाजपा सोच सकता है फिर? ढाल का चुका हुआ बंदर और अपनी बात का चुका हुआ इंसान को बड़ा दिक्कत होता है बाद में जाकर करके। भाजपा चूक गई है, अब कहां, अब संभव नहीं है। भ्रम में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है, लेकिन अब सीधा सवाल कल राजद ने उठाया है। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। बिहार में परिवारवाद को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया है। कई लोगों का नाम आप लोगों ने गिनवाया, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन। हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया, हम लोगों ने उन्हीं के सवालों का जवाब दिया जो कहते थे कि परिवारवाद हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और लंबी लंबी बात को बीगते थे स्टेजों से। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में आज उस रेखा पर चले उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस रेखा पर आदरणीय शक्ति चौधरी जी ने अपने सांसद, जब उस समय थे सांसद, पार्वती देवी जी आदरणीय विधायक हुआ करती थी, उनके बेटे सम्राट चौधरी जी ने बिना सदन के सदस्य रहे हुए लिया था, शपथ लिया था कम उम्र में। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी भी एमएलए है, अपने भी सांसद हैं, उन्होंने लिया, अपने बेटे के लिए लिया। वो उस रेखा पर जाकर वो खड़ा हो गए और प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हुआ। चाहे नितिन नवीन जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, कोई भी हो, कहने का साफ मत है कि आप परिवारवाद पर लंबी तकरीर क्यों करते हो? जो गुनाह बार बार करते हो, उस गुनाहों पर पर्दा क्यों डालते हो? क्योंकि सबको पता है कि बिहार का जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर लिया गया है, डाका डाला गया है, जनादेश का अपमान किया गया है, लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, कलंकित किया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एनडीए को विश्वास नहीं रहा तो वो जनादेश का अपमान कर बैठा, जनादेश पर ही डाका डाल दिया। बिहार के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभाओं में, गांवों में, कस्बों में कहीं एनडीए दिखती थी क्या? लेकिन मैनेजमेंट इतना कि वो बैठे हुए जो ऊपर है इनके चुनाव आयोग, उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया, प्रधानमंत्री जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैर छू करके इस कलाकारी के लिए उनसे आशीर्वाद भी लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सवाल वो नहीं है ना, सवाल स्पष्टता के साथ है कि अगर ये घटना कहीं अन्य जगहों पे होती, आप देखिए सासाराम में गाड़ी पकड़ी जाती है, ईवीएम से भरी गाड़ी घुस जाती है ट्रक लेकर के, कुछ तो कारण था। पर्ची मिलता है, बताइए, पर्चियां तक मिली है, सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। ये सारे कारनामे तो सब वीडियो में कैद है। बाकी जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ और मैनिपुलेशन के आधार पर जो जनादेश प्राप्त किया, वो जनता की हाई से जुड़ा हुआ है, सत्ता है। क्योंकि जन भावना के विपरीत है। जनता नहीं, जनता के चेहरे पर कोई सरकार को लेकर के खुशी नहीं है। इनके उत्साही समर्थक भले ही अपना बखान कर रहे हैं, लेकिन आम जन जो है कहीं एनडीए को देखना, बदलाव का बिहार देखना चाहता था, बदलता बिहार देखना चाहता था, लेकिन आपने डाका डाला। हर विधानसभा क्षेत्रों में आपने पहले ही से रक्षक मौजूद कर दिया था। 20 से 25,000, 30,000।
अब जो आंकड़े हैं ट्रेंड है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं। ट्रेंड को देखिएगा ना, वोट का पैटर्न को देखिए ना, पैटर्न क्या कहता है। ये सारी बातें कल हुई थी, लेकिन सवाल है कि आपके नेता कहाँ हैं? जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ गायब हो गए? गायब कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष गायब नहीं है, भ्रम में नहीं रहनी चाहिए। एक एक चीजों की पड़ताल हो रही है। हम माकूल जवाब पहले भी दिया था, माकूल जवाब फिर भी देंगे। हमारे विपक्षी जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बलात् जनादेश आपने प्राप्त किया, लेकिन विपक्ष में रह करके वहन, अभी सरकार नई नवेली सरकार बनी, हालांकि सरकार बदलने का किसी के ऊपर खुशी नहीं है। वही चीज, वही चेहरा, वही नाम देख करके लोगों में उत्साह किस बात का। लेकिन उसके बावजूद भी हम तो सरकार के क्रियाकलापों को देखेंगे। अभी एकाएक कोई प्रतिक्रिया देना भी तो उचित नहीं है। हमने बधाई भी कल दे दी है मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी। भले ही आप जनादेश का अपमान करके बन गए, लेकिन बन तो गए। भगवा प्रदर्शन हुआ, भगवा का भक्त प्रदर्शन हुआ, गांधी मैदान से लेकर के वहां तक सब लोगों ने देखा। अब वहां पर जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी जो जिस उद्देश्य के साथ आई थी कि हम सत्ता में आ जाएंगे, अकेले मुख्यमंत्री बना लेंगे, उनके भी आशा पर जो है पानी तो फिरा ही है। अब एक बार नीतीश जी बैठ गए हैं तो भाजपा सोच सकता है फिर। ढाल का चुका हुआ बंदर और अपनी बात का चुका हुआ इंसान को बड़ा दिक्कत होता है बाद में जाकर करके। भाजपा चूक गई है, अब कहाँ, अब संभव नहीं है। भ्रम में न रहनी चाहिए। भाजपा बड़ा उम्मीद के साथ है कि जब बना लेंगे सत्ता, हम ही बना लेंगे। लेकिन जब एक बार कुंडली बांध के बैठ गए नीतीश जी, तो आपको लगता है क्या जनादेश का जो अपमान करके बैठ सकता है, वो जनादेश का क्या सम्मान करेगा भाई? संभव ही नहीं है। अब तो चुनाव आयोग को और उच्चतम न्यायालय को सीधे संज्ञान लेना चाहिए कि अगर चुनाव आयोग ने ये कह दिया था कि कोई काम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद नहीं होगी, कड़े कानून कर दिए थे, बावजूद भी 41,000 करोड़ रुपया अगर दिए गए हैं खातों में 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, चाहे जितनी भी राशि हो, आंकड़े हम पूरी दुरुस्त करके बताएंगे, जितने भी राशि हो, दो बार जब गया 4 तारीख और 9 तारीख को, 6 तारीख को चुनाव है, वोट पड़ना है, 11 तारीख को वोट पड़ना, जाता रहा। आज संज्ञान नहीं लेना चाहिए था क्या? क्या लोकतंत्र बचेगा क्या इससे? लोकतांत्रिक प्रणाली बचेगा क्या? संवैधानिक संस्था इस तरह से हाईजेक हो जाएगा तो संभव है क्या? क्या देखा नहीं जा रहा था क्या? वीडियो देश में नहीं चल रहा था क्या? सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चल रहा था कि ईवीएम को बदलने के लिए गाड़ी लेकर के घुस गई, सीसीटीवी कैमरे कैद हो गए, बंद हो गए, पर्चियां सड़कों पर दिखाई पड़ी। क्या ये प्राप्त नहीं है चुनाव समाप्त रद्द कर देने के लिए? क्या चुनाव आयोग के नियमों का अवहेलना कर करके चुनाव जीत जाना, पैसा बांट देना सरकार के खजाने से, विश्व बैंक के पैसे को बांट देना, जीएसटी के एडवांस को 17,000 करोड़ को बांट देना, क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या इसको रद्द नहीं करना चाहिए? ये सारे के सारे साक्ष्य पर्याप्त नहीं है? हैं? क्योंकि अगर नजीर नहीं पेश करेगा तो लोकतंत्र इस तरह से कलंकित होता रहेगा। लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं होती है। चुनाव आयोग के बनाए गए गाइडलाइनों का सीधे सीधे ठेंगा दिखाया गया। चलिए देखिए, बिल्कुल सीधा सवाल उठा रही है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो सीधा सवाल है, और आप सुन रहे थे किस तरीके से आरोप लगाया है इन्होंने ईवीएम को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट से लगातार जो बातें हैं इस कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। देखना होगा क्या होता है आने वाले समय में, लेकिन बिहार में तो सरकार बन चुकी है।